Hello Ripters, we are going to discuss the test paper. Test paper number 9, I think that 9 na? 9 या 8. As per टॉपिक था हमारा SHM, ठीक है ना, और टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर देखना पड़ेगा, एक मिनट, टेस्ट नंबर है 9 है ना, टेस्ट नंबर 9 हो गया, ठीक है ना। एंड यू आर आस्किंग डाउट नंबर 10, 12, 13, 16, 24, 26, 30, and now the rest 11, 12, 13, 16, 11, 12, 11, 12, 13, 16, 24, 30, 32, 44, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ आपके डाउट्स आ गए, ठीक है ना। अब ये डाउट्स हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना है 2, 4, 6, 8, 10, टोटल 10 डाउट्स है, टोटल 10 डाउट्स, ठीक है ना। और इसका आंसर भी आपको आंसर में कंट्राडिक्शन न हो इसलिए आंसर भी लिखना पड़ेगा ए बी बी बी, ए बी बी बी, ठीक है ना। इसके बाद है बी डी ए, बी डी ए, बी डी ए, बी सी डी सी, बी सी डी सी, यही आपका आंसर है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है। 10 देखो क्या है भाई, कह रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ मास 0.9 kg अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कंप्रेस्ड बाय √2 cm and block is at a distance 1/√2 cm from the wall, ठीक है। तो √2 तो 1/√2 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस फिगर को देखें तो ये कंप्रेस्ड है 1/√2 cm, 1/√2 cm, और इसका मीन कहां जाएगा बच्चों, मीन जाएगा यहां पर मीन जाएगा, ठीक है ना, यहां पर मीन जाएगा। और क्या क्या चीज दिया हुआ है, के मास दिया हुआ है 0.9 kg, ओके, and a spring constant K is compressed by this and block at this. When the block is released, it makes elastic collision with wall. Its period of motion is t equal to 0.2 second, ठीक है ना बच्चों। The value of K is, K का वैल्यू निकालना है, K equal to what, and पाई स्क्वायर को आप 10 लेंगे, ऐसा प्रॉब्लम कह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले SHM का इक्वेशन लिखा जाए कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ SHM, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ SHM फॉर टू फाइंडिंग द टाइम। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए कि ये देखिए किस एक्सट्रीम पर है, ये मीन हो गया तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम से है, तो मान लिया जाए t इक्वल टू 0 पर ये यहां है, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू -a cos ओमेगा t, ठीक है ना।
देखिए t इक्वल टू 0 पर x बराबर -a आ जाएगा, सही है ना, क्लियर है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो तो। जब ये हमको टाइम निकालना है यहां से लेकर के यहां तक के लिए टाइम निकालना है और उसी को डबल कर देना है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, निकालो टाइम यहां से। तो देखो तो यहां से यहां तक के लिए टाइम निकालना है तो यहां के लिए हो जाएगा √2 - 1/√2 बराबर a cos ओमेगा टी। क्लियर है, सही है, -a cos ओमेगा टी, ठीक है। तो कितना हो गया, एम्पलीट्यूड हैज गिवन, नो नॉट गिवन द एम्पलीट्यूड इज गिवन हियर √2 इज द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 2 - 1 बराबर -a√2 मतलब √2 इंटू √2 क्योंकि वही एम्पलीट्यूड हो जाएगा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहां से हो जाएगा आपका 1 बराबर -2 कॉस ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी बराबर -1/2, सही है ना, कॉस ओमेगा टी बराबर -1/2। तो यहां से t इक्वल टू हो जाएगा, यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखिए ओमेगा टी इक्वल टू -1/2 आ जाएगा ना। तो -1/2 का वैल्यू कहाँ होता है, -1/2 का वैल्यू होता है π/6 पर, π/6 नहीं π/3 पर, π/3 हो जाएगा। सो t बराबर हो जाएगा 2π/ओमेगा होता है। सो ओमेगा टी 3 ओमेगा हो जाएगा। सो 6 ओमेगा हो जाएगा, 2π/6 ओमेगा। सो t/6 हो जाएगा। दिस विल बी द टाइम, ठीक है ना। अब यहां पर t का वैल्यू यदि हम पुट कर दे तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू t/6 आ गया। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। सो t2 इक्वल टू t/6 हो गया। तो ये हो जाएगा हाफ ऑसिलेशन। तो यदि इसको 2 टाइम्स कर दो तो ये 0.2 के बराबर चला जाएगा, नहीं, इसको डबल कर दो, इसको यदि डबल कर दिया जाए, इसको दुगना कर दिया जाए, मान लिया कि यहां से यहां गया फिर यहां आया, तो इसको डबल कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। तो 2t इक्वल टू, चूंकि 2t बराबर टाइम पीरियड कितना है 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो t बराबर 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 1/10 आ जाएगा। तो 2t/6 इक्वल टू, सो t/6 इक्वल टू 1/10 आ गया। तो t का वैल्यू क्या होता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू √/km/a आ जाएगा ना। यहां से पुट करना पड़ेगा वैल्यू। तो यहां से t इक्वल टू हो जाएगा t/6, देखो ना, यहां से t इक्वल टू 0.2/2 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 बराबर t/6, ठीक है। तो 2π/ओमेगा, तो 1/10 t बराबर 6/10, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m/k ना। इसका कुछ और दिया होना चाहिए इसमें डाटा, इसमें ठीक है बस, बट यहाँ से कुछ डेटा और होना चाहिए था। 1/10 आंसर क्या है इसका,
आंसर इज 10 का 6/10 हो गया, तो T/2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू √k/m। तो कितना हो गया, ये हो गया k/m बराबर 4π² गुने 100/36, ठीक है ना। तो ये k/m इक्वल टू 4π² इंटू 100/36, ठीक है। 4π², π² का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 100/36। सो के बराबर हो गया 40 गुने 100/36 गुने मास। मास कितना है, मास है 0.9। तो अब यहाँ से देखिए, मिलाइए इसको, कितना आ रहा है आंसर। यहाँ से आ जाएगा, ये 9 का 36 हो गया, ठीक है ना, 40 और ये 40, तो सब आंसर आ जाएगा। के का आंसर आ जाएगा 100। सो के इक्वल टू 100। तो के इक्वल टू 100 आया, तो कितना आंसर हुआ बच्चों, के इक्वल टू 100। ए आंसर होना चाहिए इसका, हाँ 10 का ए सही है। क्लियर है, ठीक है, राइट है। अब आ जाइए 12 पे। Two simple harmonic motion having period 2 seconds and 3 seconds, and T2 equal to 3 seconds, passes through mean position simultaneously at a particular instant. They have been phase after an interval of, कितना इंटरवल के बाद, for same phase, ठीक है ना। तो एक काम करिए ना, इसका फेज देखिए, तो इसका फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इक्वल टू 0, 2 पाई वगैरह कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से यदि देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ T1 है, तो T1 क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा 1 बराबर 2 हो गया। सो ओमेगा 1 इक्वल टू π/2 हो गया, पाई हो गया ना। T1 2 पाई बाई ओमेगा 1, ओमेगा 1 इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ओमेगा 1 बराबर हो गया पाई हो गया। एंड नाइ 2 पाई बाई ओमेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ओमेगा 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। सो फॉर सेम फेज, मतलब सेम फेज मतलब रिपीट होना चाहिए फेज, तो रिपीट करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, कंडीशन दिया हुआ है कि कब, मतलब कि ये सेम फेज में आ जाए। तो सेम फेज में कब आएगा, सेम फेज में ये कब आएगा, जब ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 आ जाए, इक्वल टू 2 पाई आ जाए, तो ये सेम फेज में आ जाएगा। तो यहां से तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर क्या क्या दिया हुआ है, हाँ तो ठीक है, यहां से आ जाएगा आंसर आपका 6 आइए जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो T इंटू, चूंकि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू T बराबर क्या होना चाहिए,
0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, 6 पाई होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए टू मीट फॉर एट सेम पोजीशन, both are at same position if दिस द टाइम पे ओमेगा टी बराबर 0 होना चाहिए 2 पाई। तो 0 तो ले नहीं सकते, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बराबर 2 पाई ले लीजिएगा। तो टी बराबर हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 पाई हो गया। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या होगा बच्चों? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 बाई 2 पाई कितना हो गया? 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बाई 3, देखिए 2 पाई, पाई बाई 3 गुने 2 पाई, पाई पाई कट गया, 1/6, 1/6 सेकेंड आ जाएगा। 1/6 सेकेंड है आंसर, 1/6 सेकेंड आंसर है। 10 12 1/6 सेकेंड तो आंसर नहीं आ रहा है। 2/3 पार्टिकल दे विल सेम फेज आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1/6 सेकेंड तो नहीं आ रहा है। कैसे देखें, एक बार कैलकुलेशन चेक करें। T1 बराबर दिस देखो, ये सही है, ठीक है, ये सही है। सो 2 पाई बाई ओमेगा 1 बराबर 2, सो ओमेगा 1 इक्वल टू पाई, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। नाउ 2 पाई बाई ओमेगा 2 इक्वल टू 3, सो ओमेगा 2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये भी सही है। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर टी मिलने के लिए हुआ, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी पाई बराबर 2 पाई लेते हैं, कंसीडर ये करते हैं, 0 नहीं, क्योंकि 0 पर तो मिल ही गया है ना, इसके बाद की इस वैल्यू को छोड़ के ये वैल्यू है, तो ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बराबर 2 पाई, तो 2 पाई तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, तो टी इक्वल टू 2, यहाँ पे गलत है, 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, यहाँ गलत है, यहाँ बोला ये स्टेप गलत है। टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, सो 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मतलब पाई बाई 3 हो जाएगा ना, 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई बाई 3, तो यह 6 सेकेंड आ जाएगा। अब चेक करिए आंसर 6 सेकेंड है कि नहीं। बारह का बी होना चाहिए। 3 सेकेंड कैसे आया? ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका, बी बी 6 सेकंड देना चाहिए, 6 सेकंड नहीं है 12 का, 12 का आंसर 6 सेकंड है ही नहीं, तो नॉन ऑफ द एबव, चेंज योर आंसर, डी हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, चेंज द आंसर, ओके। तेरह है आपका,
ये 13 तो आसान है, इसमें कुछ है नहीं। 13 भी क्वेश्चन ये रॉन्ग होगा, रॉन्ग हैगा ये, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल इफेक्टिव बाई जी होता है। तो 2 पाई इंटू एल इफेक्टिव कितना है, एल कॉस 45 है, तो एल बाई रूट 2 इंटू जी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13। सो ये नहीं दिया हुआ है, तो ये जस्ट मतलब एल बाई रूट 2 जी होना चाहिए, मतलब बी नियर टू बी हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब बी ऑप्शन शुड बी चेंज, ठीक है ना। 13 हो गया। 16 देखिए, कह रहा है मूविंग पार्टिकल ऑफ मास हैज 1 डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी Ux इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है 16 Ux बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx4। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है, इसमें भी गलत हो गया है, इस क्वेश्चन में गलत हो गया है कि एक्चुअली यहाँ पर a नहीं रहेगा, यहाँ पर ये होगा, ये टर्म होगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल में आया था एक बार। तो ux इक्वल टू x4 नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तब जाके इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं बना करके, वही मान लेते हैं जो इसकी गलती है। तो देखिए, तो मान लीजिए u बराबर क्या मान ले बच्चों, u बराबर मान लीजिए u बराबर मान लीजिए u बराबर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस bx4। तो फोर्स कितना होगा बताओ तो, फोर्स होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, डेल एक्स सो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो 2ax माइनस 4b एक्स क्यू, ठीक है ना। तो यहां से यदि देखा जाए दैट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मीन, दैट शुड बी 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 0 और एक और वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस, ये 2a बाई 4b हो जाएगा, 2a बाई 4b, 2a बाई 2a बाई 2b, ये प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर ये 4b है ना, तो 2 से कट जाएगा, तो a बाई 2b प्लस माइनस, यहाँ से ये आ जाएगा, सही है ना। ये फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब फोर्स 0 हो जाएगा तो आप बताइए हमको कि F बराबर होता क्या है, F बराबर होता है माइनस के एक्स होता है, ठीक है ना। और एसएचए में ही ना होता है F बराबर। सो df बाई dx क्या होगा, सो नाउ df बाई dx बराबर माइनस के, ठीक है, माइनस के होगा। सो यहां से चूंकि df बाई dx कैन बी रिटन एज दिस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई दिस, ये डबल डिफरेंशिएशन के टर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएशन f बराबर हो गया डेल यू बाई डेल एक्स, और उसको फिर डबल डिफरेंशिएशन किए तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या आया है हमारा, ये आया है, चूंकि डेल यू बाई डेल एक्स ये आया है, तो df बाई dx हमारा एक के आ गया, माइनस के आ गया, माइनस के बराबर बोलिए तो डेल यू बाई डेल एक्स, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा 2a सही है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो डेल यू बाई डेल एक्स है ना ये, तो ये है, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन करिएगा तो आ जाएगा 2a माइनस 12b एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब x का वैल्यू यहां पुट करिए, पुट x बराबर 0 एंड a बाई 2b, ये वैल्यू पुट करिए। ये वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा और द सेकंड आंसर विल बी बी आ जाएगा आपका 2a बाई m आ जाएगा, 2a बाई m आ जाएगा। आपको निकालना है क्या? ओमेगा, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो k बराबर क्या लिख लीजिएगा? k बराबर लिख लीजिएगा m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहां से जब पुट करिएगा वैल्यू तो ये आपका आ जाएगा 16 का b आ जाएगा, ठीक है ना। सो 2a इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2√a बाई m, यहां से ये चीजें आ जाएंगी। सो आंसर इसका b हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? राइट है। सो 16 हो गया। नेक्स्ट 24 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन ऑसिलेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय ए इक्वेशन दिस ए चेंजेज विथ, ये कुछ नहीं, ऑसिलेटर x का दिया है 24, ये x बराबर दिया है a साइन 2 पाई गामा 1 इंटू टी। यहाँ पर a वेरी कर रहा है, a बराबर a नॉट इंटू 1 प्लस कॉस 2 पाई गामा 2 टी, ठीक है ना। वेयर ए नॉट इज कांस्टेंट, ए नॉट जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन फॉर्मिंग ऑसिलेशन। फाइंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन फॉर्मिंग ऑसिलेशन, मतलब कि जिस तरह से आप वेव में पढ़े थे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, उस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है। तो इसमें तो डायरेक्टली जो फ्रीक्वेंसी आता है, एक्चुअली यहाँ पर वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, वेरिएबल नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल यदि मान भी लेंगे तो तीन चीजें आती है। एक तो एक का फ्रीक्वेंसी, ये जो गामा 1 है, ये डायरेक्टली रिजल्ट है कि दो ही होता है, एक होता है f1 और एक होता है f1 माइनस f2 और एक होता है f1 प्लस f2, यही तीन फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा गामा 1 माइनस गामा 2, गामा 1 प्लस गामा 2। सो इसका आंसर बी हो जाएगा डायरेक्टली। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, रिजल्ट इन वेव, सही है ना। इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखिएगा कि वन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देन द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड देन एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही होता है, ठीक है ना। ट्वेंटी सिक्स तो क्लास में कराया हुआ सवाल था। ये तो क्लास में इस तरह का सवाल कराए थे हम कि जैसे ये यहां पर, ये यहां से जो हैंग कर रहा है स्प्रिंग से, ये सिलेंडर है, तो मान लिया जाए ये एक स्पॉट डूबा हुआ है, अभी इक्विलिब्रियम है, मान लिया ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिख लीजिए, बाइंड फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स kx, स्प्रिंग ऑलरेडी इलंगेटेड है, सो kx नॉट इनिशियल ठीक है। मान लिया ये जब कह रहा है क्वेश्चन कि ये यूनिफॉर्म सिलेंडर मास एंड लेंथ एल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है ना।
and is suspended lengthwise with the help of massless spring of constant K. With the help of mass, the cylinder is half submerged in a liquid density rho. ठीक है ना, आधा सबमर्ज है. ठीक है, तो आसान है, आधा सबमर्ज है. मान लिया उस समय एलोंगेशन यदि स्प्रिंग का हम मान लेते हैं, स्प्रिंग का ये L/2 है, L/2 है. लेट स्प्रिंग का एलोंगेशन x नॉट, तो b प्लस ए के एक्स नॉट बराबर mg. दिस इज इक्वेशन 1. एंड b को यदि देखिए, b बाइंड फोर्स ऊपर लगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगा के एक्स नॉट और बराबर mg होगा. ठीक है ना, सही है. सो b कितना होगा, a रो ऑफ लिक्विड इंटू L/2 प्लस के एक्स नॉट बराबर mg. दिस इज द इक्वेशन 1. ठीक है. नाउ इफ यू आर गोइंग टू पुश दिस इन वर्टिकल डायरेक्शन बाई ए डिस्प्लेसमेंट x, सो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बढ़ जाएगा बाइंड फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स. सो बाइंड फोर्स हो जाएगा VDS ए रो L/2 प्लस एक्स. ठीक है ना, L/2 पहले से था, एक्स आपने पुट कर दिया, प्लस के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस mg. ये फोर्स आपका आ गया. ठीक है ना, ये आपका फोर्स आ गया. अब आप यहां पर देखो, पहले इक्वेशन में ए रो L/2 प्लस के एक्स नॉट, ये mg के बराबर था, तो ये कट गया. तो आपका नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों, माइनस ए रो प्लस के इंटू एक्स. यही आएगा. देखो यहां से ए रो और यहां से के इंटू एक्स, तो प्लस के. ठीक है ना, तो यहां से एक तरह से a बराबर हो गया माइनस ए रो प्लस के बाई एम इंटू एक्स. तो ये जो टर्म हो गया ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया. सो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो यहां से आपका हो गया टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर ओमेगा होता है, तो m बाई ए रो प्लस के. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. सो यहां से देखिए आंसर इसका आ जाएगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 1/2 पाई. आपसे कुछ पूछ रहा है, द फ्रीक्वेंसी, इसका उल्टा करना पड़ेगा, ए रो प्लस के लिखना पड़ेगा. ए रो जी होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ जी छूट गया है बाइंड फोर्स में. सही है ना, तो यहाँ ए रो जी हो जाएगा. सो आंसर इज डी. सही है ना, क्लियर है, क्लियर है. ठीक है, ओके. तो ये आपका हो गया 26. ये 30 यदि आ जाए, तो 30 है a change of mass m hangs from the light spring of force constant k, body of mass m fall from height h inside the cage, stick its the amplitude of oscillation of the cage will be. बच्चों इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक्चुअली क्या है कि कॉलिजन के समय में जो स्प्रिंग फोर्स इज नॉट इम्पल्सिव, so apply conservation of linear momentum after collision. तो कितना हो गया बच्चों, m इंटू रूट अंडर 2gh बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v. तो यहां से v निकल गया हमारा m इंटू रूट 2gh
एच हाइट से गिराया गया है, और यहाँ m प्लस कैपिटल M, यहाँ से आपका v निकल गया, ठीक है ना। जब v निकल गया तो अप्लाई कर दीजिए। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द केज, ठीक है। तो ठीक है ना, ऑसिलेशन ऑफ द केज, तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लगा लीजिए। जब ये टकराया है तो अप्लाई कम तो इनिशियल स्पीड जो है आपका हाफ है mv स्क्वायर, m का मतलब m प्लस m इंटू वी स्क्वायर यहां से ये पुट कर देंगे, ठीक है ना, और इक्वल टू आपका आ जाएगा, स्प्रिंग जो है एलेंगेट हो गया, हाफ के ए प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर, ये आपका जीरो हो गया, वहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ठीक है ना। और यहां पर एक टर्म आ जाएगा कि ये ऑलरेडी पहले से यहां पर एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग तो ऑलरेडी इलोंगेटेड था, एंड एक्स नॉट इक्वल टू कितना होता है, एक्स नॉट बराबर होगा के एक्स नॉट बराबर एम जी, सो कैपिटल एम इंटू जी बाई के होगा, ठीक है ना। ये एक्स नॉट का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहां से आपका एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। यहां से एम्पलीट्यूड क्या, ये 2a एक तरह से ट्रेवल करेगा, तो ये 2a लिखना पड़ेगा। तो यहां से आपका a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा, दिस विल बी 2mgh बाई के, 2mgh बाई के, यही आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। क्लियर है, ठीक है ना। Now 11 कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ए मास एंड इट एक्सिक्यूट SHM, ठीक है ना। When the mass m passes through its mean position, the object of mass m is put on it and the two moves, the ratio of frequencies before and आफ्टर विल बी। ये भी क्वेश्चन आसान है, इसमें भी कुछ है नहीं, उसमें भी एंगुलर मोमेंटम आप कंजर्व करा लीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने के बाद आपका आ जाएगा वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा लीजिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने के बाद आपका वहां का वेलोसिटी v2 आ जाएगा। तो v2 आने के बाद आप लिख सकते हैं, सो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। सो mv1 बराबर m प्लस m इंटू v2। सो v1 क्या होगा, अप्लाई, ये कौन सा है, 11 है ना, 11 है। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट मीन, ठीक है ना। तो ये mv1 इक्वल टू m प्लस mv2, तो mv1 कितना होगा, ये हो जाएगा ओमेगा 1, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड होता है, बराबर m प्लस m बाय इंटू v2। सो v2 इक्वल टू m a ओमेगा 1 बाई m प्लस m, ठीक है ना। ये आपका यहां से आ गया, ठीक है। और ओमेगा m इक्वल टू के बाई एम हो जाएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू के बाई m2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहां से ओमेगा 1 को आप के बाई एम लिख सकते हैं एंड ओमेगा 2 को आप के बाई m2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा आंसर। तो यहां से आप लिखिए ma1 ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 a2 लिखिए। v2 can be written as a2 omega 2
बराबर एम ए ओमेगा 1 बाई एम प्लस एम, ठीक है ना। यहां से आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। सो ओमेगा 1 बराबर दिस, तो A1 बाई A2 यहां से निकल जाएगा। A1 बाई A2 कैन बी रिटन एज, ठीक है। अगेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप अप्लाई कर लीजिए। तो ओमेगा 1 बराबर कितना आया है आपका, ओमेगा 1 बराबर होगा के बाई M1 एंड ओमेगा 2 बराबर होगा के बाई M2। तो यहां से पुट कर दीजिएगा इस ओमेगा 1 का वैल्यू और इस ओमेगा 2 का वैल्यू यदि यहां पर पुट कर दीजिएगा तो यहां से A1 और A2 की वैल्यू निकल जाएगी। यहां से A1 और A2 की वैल्यू, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप यहां से लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि अगेन A2 कैन बी रिटन एज, चूंकि हाफ M प्लस M V2 स्क्वायर अप्लाई कम, ठीक है ना बच्चों, अप्लाई कम हाफ ए स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू V2 स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा V2 का मतलब कौन सा V2, ये वाला V2 यहां पुट कर देना है, V2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ के A2 स्क्वायर। तो यहां से A2 का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो गया। सो A2 का वैल्यू कैलकुलेट हुआ, देन डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, यहां से A2 का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा। A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हाफ तो कट जाएगा और ये आ जाएगा A2 इक्वल टू 2m प्लस m V2 स्क्वायर बाई k। So this will be the value of A2. Now this is equation 2, ठीक है ना। अब यहां से आप A1 and A2 and A1 can be written as A1 तो यहां से ओमेगा 1 से आप लिख लेंगे, ठीक है ना। A2 ये A1 है ना, ये A1 हो जाएगा ना, A1 ओमेगा 1, सही है। सो फ्रॉम 1 and 2 A1 बाई A2 बराबर, यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 बराबर इंटू m प्लस m बाई m। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 11 का आंसर आपका आ जाएगा 1 प्लस m बाई m इंटू हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ 2 बार अप्लाई करना है, एक बार तो आप वहाँ स्पीड निकाल लीजिए मीन पोजीशन पर और बाद में निकालने के बाद दोबारा आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए तो A2 निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज सीधा है कि यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा है, या देखिए V1 A1 ओमेगा 1 है और ये V2 A2 ओमेगा 2 है, ठीक है ना। तो देखिए M A1 ओमेगा 1 बाई M प्लस 8, यहाँ से इक्वेशन 1 आ गया और इक्वेशन 2 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ गया, क्योंकि जब आपका V2 मालूम है तो दैट इक्वल टू A2 स्क्वायर, तो A1 बाई A2 यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा और दिस आंसर विल बी ए पार्ट, सही है। सो ए पार्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM, ठीक है ना। तो द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू t बाई 2। t/2 पर वेलोसिटी कह रहा है कि मैक्सिमम होगा, तो चूंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है t/2 पर तो वहां वेलोसिटी 0 होगा, इसलिए ए गलत है, ए इज रॉन्ग। 32 ए रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि v इक्वल टू 0 एट एक्सट्रीम, ठीक है ना। नाउ द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू t।
T इक्वल टू T, सही बात है, बी करेक्ट हो गया। एट एक्सट्रीम M इज मैक्सिमम, सही है बच्चों, बी सही हो गया। द फोर्स इज 0 एट T इक्वल टू 3T/4, सही है, 3T/4। 3T/4 का मतलब कि वो मीन पोजीशन पर जा रहा है, मीन पोजीशन पर फोर्स 0 होता है, सी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड डी कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द ऑसिलेशन एनर्जी एट T इक्वल टू T/2। पोटेंशियल एनर्जी इज मतलब कि जहां काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, तो T/2 पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ SHM, टोटल एनर्जी हो जाएगा एट एक्सट्रीम। तो ये भी सही है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि व्हेन ए मास M इज अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K, देन स्प्रिंग स्ट्रेच बाई L, ठीक है। M is attached to the spring of force constant K, then the spring is stretched by L. If the mass oscillates with amplitude L, what will be the maximum potential energy stored in the spring? When the mass of M is attached to a spring of force constant K, then the spring is stretched by L. If the mass oscillates with amplitude L, what will be the maximum potential energy stored in the spring? तो सही बात है ना, मैक्सिमम तो हो जाएगा हाफ है K इंटू 2L², यही तो हो जाएगा, तो 4KL²/2, सो 2KL², यही तो हो जाएगा। इसमें क्या दे रहा है, 2KL² होगा, मतलब 44 का आंसर CmgL/2, ठीक है, देख लेते हैं। एंड KL इक्वल टू, चूंकि KL इक्वल टू mg हो गया, चूंकि KL इक्वल टू mg हो गया, तो यहाँ KL का वैल्यू mg पुट करो, सो mg L/2, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नहीं। सो नाउ योर डाउट हैज बीन सॉल्व्ड हियर एंड सम क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस ऑल्सो। तो चलिए ठीक है, जो भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बनाना ही चाहिए।